हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नई गवर्नमेंट वैकेंसीज आ चुकी हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। ऑल इंडियंस इसमें एलिजिबल हैं। सभी स्टेट्स के कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज आई हैं। टोटल जो पोस्ट्स हैं वो 48 वैकेंसीज हैं। टोटल पोस्ट 48 हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट से आई है, उनके हिसाब से उनके अकॉर्डिंग। जो अगर आपके पास बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट जो होने वाली है वो होगी 9 मार्च 2026। पे लेवल जो होने वाला है वो 35,400 से 1,12,000 तक होगा, यानी कि पे लेवल 6 होगा। परमानेंट रेगुलर बेसिस परमानेंट वैकेंसीज हैं ये। आप लोग अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए पे लेवल जो दिखाया हुआ है 7 CPC का दिखाया हुआ है, और पे स्केल जो है वो 7 CPC का है। पे लेवल 6 है, यानी कि 35,400 से 1,12,000 तक सैलरी होने वाली है। जो नेशनल सेंटर्स हैं उनमें एक्सीलेंस के लिए ये सब वैकेंसीज निकाली गई है, ताकि अलग अलग जो भी डिजायर्ड पर्सन है उनको जॉब मिल सके, और साथ ही साथ जो भी नेशनल सेंटर्स हैं उनकी एक्सीलेंस को इंक्रीज किया जा सके, यानी कि उनको अच्छा बनाया जा सके, उनको साइंटिफिक सपोर्ट दिया जा सके। अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बहुत सारी वैकेंसीज हैं। टोटल जो है वो 48 वैकेंसीज हैं। लेकिन अलग अलग बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे एंथ्रोपोमेट्री, बायोमैकेनिक्स, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। इन सब डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकली हुई है। जैसे एंथ्रोपोमेट्री में एक वैकेंसी है, बायोमैकेनिक्स में एक है, न्यूट्रिशन में 4 हैं, फिजियोथेरेपी में टोटल 24 वैकेंसी हैं, फिजियोलॉजी में 4 हैं, साइकोलॉजी में भी 4 हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में टोटल 10 वैकेंसीज हैं। टोटल की बात करें तो ये होगी 48 वैकेंसीज। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए ये सब वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए ये सब वैकेंसीज हैं, एससी एसटी के लिए कितनी पोस्ट हैं, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी पोस्ट हैं, यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है इस चार्ट में कंप्लीट। इसके अलावा आप लोगों से क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे, अगर आप फिजियोथेरेपी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर्स या फिर मास्टर्स होनी चाहिए फिजियोथेरेपी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन्होंने स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में। फिजियोलॉजी की बात करें तो बैचलर या मास्टर मांगी हुई है फिजियोलॉजी में या फिर बायोलॉजिकल साइंस में। इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में। इसके अलावा और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में भी बैचलर्स या फिर मास्टर्स मांगी हुई है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग या फिर स्पोर्ट्स साइंस में। इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है स्पोर्ट्स एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन का सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन का सर्टिफिकेट है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल एजुकेशन विद सर्टिफिकेशन, इनमें से कोई सा भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ऐसे पीजी डिप्लोमा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब पीजी डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है। न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में तो बैचलर्स या फिर मास्टर्स मांगी हुई है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में, फूड साइंस में, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में, क्लिनिकल न्यूट्रिशन विद स्पेशलाइजेशन। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई इजिली कर सकते हो। इसके लास्ट में है सबसे एंथ्रोपोमेट्री, साइकोलॉजी और बायोमैकेनिक्स। एंथ्रोपोमेट्री में बैचलर्स या मास्टर्स मांगी हुई है, एंथ्रोपोलॉजी या फिर ह्यूमन बायोलॉजी में डिजायरेबल, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। बैचलर्स मास्टर्स साइकोलॉजी, क्लिनिकल अप्लाइड, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इसमें भी डिजायरेबल 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। लास्ट है बायोमैकेनिक्स, इसमें बायो बैचलर मास्टर मांगी हुई है बायोमैकेनिक्स में, काइनेसियोलॉजी में, स्पोर्ट्स साइंस, बायोफिजिक्स और फिजियोथेरेपी। एमटीपी बायोमैकेनिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, डिजायरेबल इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। मैक्सिमम जो एज लिमिट होने वाली है वो होगी 30 ईयर्स। नॉर्मल जो होगी वो 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट होगी। इसमें एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। इससे पहले आप लोगों ने कभी साई में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की हो कोई, तो भी आप लोगों के स्पेसिफिक रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में, सर्विस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। जो एग्जाम होगा आपका, इसको एग्जाम होगा इस फॉर्म के लिए, यानी कि इस फॉर्म को जब फिल कर लोगे तो उसके बाद सिलेक्शन के लिए एक एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। जो ड्यूरेशन होगी टोटल 2 घंटे का ये आपका पेपर होगा। टोटल मार्क्स जो होने वाले हैं इसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि क्या, एक 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत कर देने पर आपके एक क्वेश्चन सही के मार्क्स भी
कट हो जाएंगे। इसमें 3 सेक्शन होने वाले हैं पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में क्या, बेसिक स्पोर्ट्स साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 40 मार्क्स का होगा, जिसमें से 32 मार्क्स आपके होंगे बेसिक स्पोर्ट्स साइंस के और जनरल अवेयरनेस के होंगे 8 मार्क्स। इसके बाद सेक्शन बी की बात करें, अप्लाइड स्पोर्ट्स साइंस नॉलेज की, तो 40 मार्क्स का होगा ये भी। डिसिप्लिन स्पेसिफिक यानी कि स्पोर्ट्स रिलेटेड, उसकी साइंस नॉलेज रिलेटेड, इस डोमेन स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 40 मार्क्स का होगा ये, 40 का ये हुआ, 40 का ये हुआ। लास्ट जो सेक्शन बचा उसमें 20 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल हो जाएंगे 100 मार्क्स। टोटल हो जाएंगे आपके 100 मार्क्स। इसमें एनालिटिकल और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडीज बेस्ड, यानी कि केस स्टडीज से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एप्लीकेशन डेट्स की बात करें तो ओपनिंग डेट जो होगी वो 10 फरवरी होगी, यानी कि 10 फरवरी से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और क्लोजिंग डेट जो होगी वो होगी 9 मार्च। 9 मार्च तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 होगी, एससी एसटी वुमेन्स के लिए 1500 एप्लीकेशन फीस होने वाली है। आप लोग इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। जो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, ईमेल आईडी चाहिएगी, मोबाइल नंबर चाहिएगा, स्कैन फोटो, सिग्नेचर और जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। कैंडिडेट्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे वो आर लाइबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंडिया में किसी भी स्टेट पे कहीं पे भी जो है पोस्ट किया जा सकता है, ठीक है। बाकी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन जाननी है इसके बारे में तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.governmentrank.com। जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, बीएससी, एमएससी, आईआईटी, 10th पास, सारी यहाँ पे डाली जाती है। मैं आपको एक बार वेबसाइट का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये पोस्ट भी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाली पोस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। governmentränk.com इस वेबसाइट पे आप लोग आएंगे, यहाँ पे आप लोगों को पूरी चीज़ें दिख जाएंगी। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जॉब निकल रही है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, पुलिस, डिफेंस, रेलवे, तो सारी टीचिंग वगैरह सारी जॉब्स यहाँ पे पहले से पहले डल जाती हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन के बेसिस पे भी है, 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट किए हो, डिप्लोमा किए हो, बीएड किए हुए हो, नर्सिंग किए हुए हो, तो यहाँ पे स्टेट वाइज भी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी है। जो भी रिसेंट जॉब्स निकलती है ना, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स लेटेस्ट होती हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, तो यहाँ पे आपको सारी जॉब्स दिख जाएंगी उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10th पास मांगे हुए, आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसीज निकली हुई है, वीडियो चैनल पे बन चुकी है, अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाली वैकेंसी है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वैकेंसीज हैं, 48 जो पोस्ट हैं टोटल, इसमें बीएससी न्यूट्रिशन, बीएससी साइकोलॉजी, बीएससी फिजियोलॉजी, बीएससी फिजियोथेरेपी, बीपीटी, बीएससी न्यूट्रिशन, ये सब आपसे मांगा हुआ है। यहाँ पे आके आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इस वैकेंसीज की, क्या लास्ट डेट होने वाली है, कितना पे स्केल है, कितनी टोटल पोस्ट्स हैं, कितना पे स्केल है, स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, एज लिमिट क्या होने वाली है, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। सिलेबस जो होगा आपका बेसिक ही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, अभी यहाँ से आप लोग पीडीएफ चेक कर सकते हैं, जो भी ऑफिशियल पीडीएफ है। ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन की पीडीएफ आई हुई है जिसमें ये वैकेंसीज आई हुई थी। यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहाँ से आप मैं आप लोगों का रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी आप लोगों की क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। Thank you everyone.